एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है दिसंबर 2025 के लिए, तो पूरा का पूरा वायरल पेपर आ चुका है। 100% प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो यहां से बाहर नहीं जाएगा। आप ये पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए, जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ 101% ये आपकी परीक्षा में छप जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊंगा और रिज़ल्ट कब आएगा वो जानकारी भी मेरे द्वारा इस चैनल पर दे दी जाएगी। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सूखा, भूस्खलन, बाढ़ या फिर सड़क दुर्घटना। तो यहाँ पर आपको सड़क दुर्घटना बताना है, जो कि एक मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पर आपको सड़क दुर्घटना करेक्ट उत्तर करके आना है। अगला देखिएगा, भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा थी वो कब की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों 1948 में की गई थी। तो यहाँ पर आपको 1948 लिख कर आना है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? तो उदारवादी विचारों के कौन नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या फिर फिरोज शाह मेहता। इसमें आपको अरविंद घोष बताना है, जो कि उदारवादी विचारों के नहीं थे। तो आपको अरविंद घोष करेक्ट करना है। पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर रट लेना है। पेपर आ चुका है आपका। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों 230। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये आपको याद रख लेना है 230। स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, जिससे कि आप सभी बच्चे पूरा पेपर याद कर सकें। हथियारों की दौड़ का संबंध है प्यारे विद्यार्थियों, हथियारों की दौड़ का संबंध किससे है? गरीबी से, बेरोजगार से या फिर आतंकवाद से या अशिक्षा से। तो यहाँ पर आपको करेक्ट क्या करना है? आतंकवाद करेक्ट उत्तर करके आना है सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर बता रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है और मैंने पहले आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको जल्दी से आंसर दिख जाए और याद आप कर लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में प्रश्न देखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित? जमशेदपुर। ये झारखंड में स्थित है, यानी कि झारखंड राज्य में ये स्थित है। तो आपको यहाँ पर फिल करना है झारखंड राज्य। पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और अच्छे से इस प्रश्न पत्र को याद कर लेना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद करेक्ट उत्तर करके आना है। अगला है, प्रणाली कहा जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति अगर करते हैं तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति जब की जाती है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वस्तु विनिमय प्रणाली करेक्ट करके आना है। अगला है, ऊर्जा आयोग का गठन कब होता है? तो 1 मार्च 1958 को। कब हुआ था? 1 मार्च 1958 में ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तो ये आप सभी बच्चों को करेक्ट याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर अगर बता रहा हूँ तो 100% पेपर छप जाएगा। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपको 3 क्षेत्र से मिलाना है। इसके बाद में ये जोड़ी आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहला है आकाशवाणी। आकाशवाणी की जो शुरुआत होती है 1957 में हुई थी। तो 1957 बताना है। परमाणु परीक्षण ये पोखरण में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। संविधान की व्याख्या में आपको सर्वोच्च न्यायालय बताना है। जॉब कार्ड में आपको पंजीकृत परिवार
उपभोक्ता शोषण में आपका काला बाजारी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा जो पेपर बता रहा हूँ 100% आएगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। सिर्फ आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल अब आपको याद कर लेना है। देखिएगा, आपदाओं के कारण प्रश्न क्या पूछा गया है, सत्यासत्य में आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो ये सत्य बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं, बिल्कुल सत्य है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, ये याद रखना है। जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, असत्य बताना है। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है, ये सत्य बताना है। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, तो ये आपको असत्य बताना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। इसके बाद में ये देख लीजिए आप अगला प्रश्न, जिसमें आपको एक शब्द में आंसर देने हैं। फूट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी प्यारे विद्यार्थियों लॉर्ड मिंटो ने, तो लॉर्ड मिंटो करेक्ट करना है। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं, तो उसे उपभोक्ता कहा जाएगा। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो प्यारे विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय होगा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, आपको याद करना है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अथवा में श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। सन 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे, ये भी याद करना है। मुद्रा के कोई 2 कार्य याद करके जाना है। अगर आपको ये पूरा का पूरा पेपर PDF सहित और आंसर शीट सहित अगर आपको चाहिए, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये पूरा का पूरा पेपर है, 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अच्छे से प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर बताऊंगा। कितने बताऊंगा, आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा, और 4 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों पेपर ये दिसंबर 2025 के लिए वायरल पेपर साबित होंगे। चारों सेट पेपर, चारों हमारे द्वारा बनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है और 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।